जब आप परेशानी में होते हैं, आपको सुरक्षा चाहिए, मदद चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी 112 नंबर पर कॉल करते हैं। वहां से आपकी परेशानी को सुनकर आपको मदद दी जाती है। कोशिश की जाती है कि आपको जल्द से जल्द मदद मिल सके। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर वक्त आपकी मदद करने वाले ही खुद की मदद के लिए गुहार लगाने लग जाएं? हर वक्त आपके साथ खड़े होने वाले, आपकी आवाज सुनने वाले ही अपनी फरियाद लगाने लग जाएं। जब उन्हें सड़कों पर रौंदा जा रहा हो, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा हो, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हों, तब वो अपनी मदद के लिए किसको कॉल लगाएंगे? और ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो योगी राज चलता है, उस योगी राज में इस तरह की खबरें आ रही हैं जो हैरान करने वाली है। योगी राज में न्याय के लिए महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाएं, सुनकर आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा। आज लखनऊ में डायल 112 में काम करने वाली लड़कियों को पुलिस ने खींच खींच कर वैन में डाला। प्रदर्शनकारी लड़कियां सड़क पर बैठ गई तो पुलिस कर्मियों ने उनको उठा उठा कर पटका। इस दौरान कई लड़कियों के कपड़े फट गए, कई को हल्की चोटें भी लगी, कईयों की इज्जत चली गई और कईयों को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल 112 हेडक्वार्टर में करीब करीब 14 से 16 घंटे पहले से धरना प्रदर्शन के बाद जब उनकी मांगों पर बात नहीं बनी, तो मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह करीब करीब 200 लड़कियां मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगी। इस दौरान थोड़ी ही दूर पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। फिर प्रदर्शनकारी लड़कियां धरने पर बैठ गईं। इससे वहां ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनने लगी और इसके बाद पुलिस ने लड़कियों को इको गार्डन जाकर प्रदर्शन करने के लिए भी कहा, मगर लड़कियां सीएम आवास जाने पर अड़ी रही और इसी अड़ियल रवैये की वजह से उनके साथ बर्बरता की गई। लड़कियां बैरिकेडिंग तोड़कर जाने लगी तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, खींच खींच कर वैन में भरना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, खूब बवाल मचा, खूब लाठी चली, खूब खींचातानी हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, सड़क पर रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कई लड़कियां तो इतना रोने लगी कि उनका गला रुंध गया। प्रदर्शन कर रही एक लड़की ने बताया कि पुलिस वाले जो थे वो पुलिस कर्मियों ने उनको घसीटा, इसमें उनके साथियों के कपड़े फट गए, कई लड़कियां बेहोश भी हो गई। असल में लड़कियों की मांग क्या है जिसके लिए वो धरने पर बैठी थी? तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 112 नंबर कॉल पर आपकी बात सुनने वाली, आपकी आवाज सुनने वाली, आपको मदद करने वाली लड़कियां ठेकेदार कंपनी में प्राइवेट नौकरी करती हैं और जिनकी मांग थी कि वी विन कंपनी उन्हें जॉब का नया ऑफर लेटर दे दे। नया ऑफर लेटर दे दे मतलब वो पहले से काम कर रही थी, लेकिन वी विन कंपनी को बदला गया तो उनकी मांग हुई कि अब हमें नया जॉब का ऑफर लेटर दिया जाना चाहिए, जो उनका हक है। उनका वेतन 18,000 रुपए के हिसाब से चुकाया जाना चाहिए, जो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लेबर की सैलरी के बराबर होता है। 30 दिन की अगर आप 18,000 रुपए सैलरी देते हैं तो आप लगाइए 500-600 रुपए तो आज लेबर लेती है और उसी की वो मांग कर रही थी। इन मांगों को लेकर करीब करीब 200 से ज्यादा लड़कियां कल यानी सोमवार से ही डायल 112 मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। डायल 112 के जरिए लोगों की मदद करने वाली लड़कियां पूरी रात भर सड़क पर बैठी रही और इसी दौरान एडीजी 112 अशोक सिंह और उनके साथ पुलिस अफसरों ने लड़कियों को समझाने की कोशिश तो की, मगर लड़कियां अपनी मांगों पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिजली सप्लाई को बंद कर दिया और अमूमन किसी भी धरने को तोड़ने के पीछे सरकार की यही साजिश हुआ करती है, पानी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। लेकिन लड़कियां फिर भी सड़क से नहीं हटी, सड़क पर मोबाइल टॉर्च जलाकर सड़क पर बैठी रही। कर्मचारियों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने तय किया कि मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अपनी समस्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सामने रखनी चाहिए।
तो पैदल चल पड़े। महिला कर्मचारियों के मुताबिक सड़क पर ही उन्हें रोक लिया गया। उनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। वहां महिला पुलिसकर्मी कम थी, महिला पुलिसकर्मी थी लेकिन कम थी अपेक्षाकृत उन लड़कियों के जो अपनी मांग और अपनी आवाज उठा रही थी। और तभी पुलिसकर्मियों ने ज्यादा तादाद में होते हुए उनको वैन में घसीट घसीट करके जबरन बैठाना शुरू कर दिया। जब महिला कर्मचारियों ने विरोध किया तो अभद्रता शुरू कर दी गई। पुरुषकर्मियों ने उनको खींचा, कई लड़कियों के कपड़े तक फट गए। उन्हें इको गार्डन लाया गया जहां सेवा प्रदाता कंपनी जो उनको नौकरी दे रही थी उनकी तरफ से प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने भी आया, उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उन्हें ऑफर लेटर दिए जाने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके लिए भी वो उसे तैयार नहीं थी। उन्हें शाम 6 बजे तक प्रदर्शन खत्म करने के लिए कहा गया है। हालांकि महिला कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रखा हुआ है। उनका कहना है कि 18,000 रुपए की मांग और ऑफर लेटर यानी जो जॉब का उनको अपॉइंटमेंट लेटर है वो उनको जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि अभी तक कंट्रोल रूम को मैन पावर उपलब्ध कराने का टेंडर MDSL जो टेक महिंद्रा के पास था, जिसका कार्यकाल समाप्त होने पर 3 नवंबर से ही विविन के पास आ गया। पहले महिंद्रा के पास होता था और वो टेंडर अब विविन को मिला। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने नई कंपनी को ठेका देकर पुराने कर्मचारियों को सड़क पर ला दिया है। कम पैसे में बिना किसी अनुभव के नए नए बच्चों को, नए नए लड़के लड़कियों को भर्ती कर लिया गया और जो पुराने अनुभवी पहले से काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। नई कंपनी अपने मनमाने एजेंडे पर काम करवा रही है। उन्हें पता है कि कॉलिंग करने के लिए 8-8 हजार 7-7 हजार में लड़के लड़कियां आसानी से मिल जाते हैं। सवाल गुणवत्ता का नहीं है, सवाल अनुभव का नहीं है, सवाल पैसे बचाने का है। लड़कियों ने बताया कि हम लोगों को शिफ्ट पूरी होने के बाद भी काम करवाया गया और ओवर टाइम का जो पैसा बनता था वो देने की बात तो की गई, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। उन्हें हर घंटे के हिसाब से अतिरिक्त पैसे देने का लालच दिया गया, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। मगर कंपनी ने दिया क्या? यहां तक कि अब कंपनी ने हम लोगों को ऑफर लेटर भी नहीं दिया है और यही सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। अगर हम लोग ऑफर लेटर की मांग करते हैं तो नौकरी छोड़कर जाने और नॉन ट्रेंड लोगों को भर्ती करने की बात कही जाती है। इसको लेकर एक मैसेज भी जारी कर दिया गया कि भाई या तो नौकरी करो, मनमाने तरीके से करो, हमारी मर्जी के हिसाब से करो, वरना छोड़ के चले जाओ। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन धरने को खत्म कराने के लिए दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। अब हम लोग तभी काम पर जाएंगे जब कंपनी हम लोगों को ऑफर लेटर और 18,000 रुपए की सैलरी दे देगी। यह कहना है वहां मौजूद उन कर्मचारियों का जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल है। इस मसले पर हमने विभागीय अफसरों से बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वो किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। एक महिला कर्मचारी हैं जो वहां मौजूद थी धरने में, पूजा, और वो कहती हैं कि अखिलेश सर से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है उन्हें बता दें, हल करने की कोशिश की जाएगी, उनकी मांग जायज है, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। पुरुष सिपाही हमसे छीना झपटी कर रहे हैं, यह महिला का बड़ा आरोप है। एक महिला कर्मचारी के कपड़े फट गए। कर्मचारी प्रतिभा कश्यप ने यह भी कहा कि हम 18 लाख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 18,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। साल भर काम करने के बाद ये हमारा हक है। हम अपराध के खिलाफ कौन लेते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला आज कोई नहीं है। धरना दे रही प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि हम मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जब आगे बढ़े तो हमें रोक लिया गया और पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता की। हम केवल मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार लेकर के जाना चाहते थे। हमें वैन में भरकर यहां से इको गार्डन ला करके छोड़ दिया गया है और ये दमनात्मक कार्रवाई पुलिस लगातार बना रही है और हमारे ऊपर दबाव बना रही है। इस मामले पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया और एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और कहा कि यह भाजपा के नारी वंदन का सच है।
अपने वेतन को पाने और महंगाई के इस दौर में थोड़ा बढ़ाने के लिए जब प्रदेश की बहन बेटियां बैठी हैं जो डायल 112 के जरिए दूसरों के दुख दर्द को सबसे पहले सुनकर उनकी मदद की व्यवस्था करती हैं, ये कैसी विडंबना है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि आज उनकी ही सुनने वाला कोई नहीं है। और आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि ये भाजपा का नारी बंधन नहीं, नारी बंधन है, शर्मनाक, निंदनीय, असानीय। और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, उसने भी अपना गुस्सा ट्वीट के माध्यम से निकाला कि सैलरी बढ़ाने के लिए कल दोपहर से धरना दे रही डायल 112 की लड़कियां अपनी गुहार लेकर सीएम साहब के द्वार का रुख कर रही थी, लेकिन डरपोक सत्ताधीश को ये बात हजम नहीं हुई। वो सीधा सीधा आदित्य योगी नाथ के ऊपर निशाना लगाते हुए उन्हें डरपोक सत्ताधीश बता रहे हैं। इसलिए उसने इन महिलाओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन भिजवा दिया है। सच है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, परंतु क्या पुलिसिया गुंडई के जरिए एक जायज मांग की आवाज का दमन करना न्यायोचित है? किसी भी आवाज से तो डरना छोड़ दे ये सरकार, कोई तो ऐसी आवाज हो जिससे डरे ये सरकार, ये कहने का उनका मतलब था। और वहीं एक और ट्वीट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और लिखते हैं कि डायल 112 की धनारत लड़कियों की मांग पूरी करने के लिए, जो धरने पर लड़कियां बैठी हैं उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार से ये मांग है कि उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजना सरकार का अमानवीय कृत्य है, उन्हें ये बंद करना चाहिए और इन लड़कियों को न्याय देना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार से कर रही ये लड़कियों की मांग पूरी होगी क्या? क्योंकि टेंडर तो प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया है। जिन्हें हम बड़े अधिकारी, जिन्हें हम पुलिस वाले समझते हैं, वो तो प्राइवेट ठेकेदार की लेबर है और वो 18,000 की मांग करते हैं। उन्हें मिलेगा या नहीं कहा जा नहीं सकता,